देखिए, जब भी उपवास करने की बात आती है, फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या पूरे दिन का उपवास, हम पहले से ही मेंटली वीक हो जाते हैं। हम उपवास नहीं करने के हमारे पास सैकड़ों कारण होते हैं, जिसको हम बहाना कहते हैं। देखिए, हम ये सोचते हैं कि हम उपवास क्यों करें, हमें उपवास करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो खाने के लिए भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो उपवास क्यों करें, हम अपने आप को दंड क्यों दें, हम अपने आप को दुखी क्यों करें, हम तो बहुत ही हेल्थी खाते हैं, तो हम उपवास क्यों करें। देखिए, उपवास को हमने कई शब्दों के साथ जोड़ दिया है। आज हम ये सोचते हैं कि उपवास यानी कि दुख, उपवास यानी कि दर्द, उपवास यानी कि दंड, उपवास यानी कि पीड़ा। हमने ये सोचा है कि किस चीज़ का दुख, तो भूखे रहने का दुख। हमने आज उपवास की परिभाषा क्या कर दी है जानते हो, उपवास इक्वल्स दुख एंड दर्द। ये बहुत ही गलत परिभाषा है। इस परिभाषा को हमको हमारे जीवन में से निकालनी ही पड़ेगी। हमें ये परिभाषा डालनी होगी कि उपवास इक्वल्स हैप्पीनेस, उपवास इक्वल्स प्लेजर। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हमारी जो भूख है ना, वो हमारे पेट से उतना उसका लेना देना नहीं है जितना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ लेना देना है। जी हाँ, और मैं आपको इसका एक प्राइम एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब भी हमने जिस दिन उपवास किया होता है ना, आप देखना उस दिन सुबह से ही हमें भूख लग जाती है। अब नॉर्मली तो हम ब्रेकफास्ट लेते होंगे 8-9 बजे, लेकिन जिस दिन हमने सुनिश्चित किया होता है आज मुझे उपवास करना है, उस दिन हमें सुबह से ही भूख लग जाती है। क्यों? और मान लीजिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, आपने दोपहर का लंच ले लिया। अब आपने अपने आप को सुनिश्चित कर लिया कि मैं शाम को 7 बजे तक एक भी चीज़ मुंह में नहीं डालूंगा। जैसे ही आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं, आपको तुरंत भूख लगने लगती है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शातिर है, वो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उपवास शब्द से भी डरता है, फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या पूरे दिन का उपवास हो। हमारा कॉन्शियस माइंड ऐसे डराता है कि जैसे ही आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इतने घंटे के बाद मुझे खाने मिलेगा या फिर मुझे कल सुबह खाने मिलेगा, फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या पूरे दिन का उपवास हो, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से हमें भूख लगाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रलोभन देना चाहता है। देखो भैया, आपको भूख लग गई है, आपको कैलोरीज की ज़रूरत है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आप आज खा लीजिए, आज आप उपवास मत करो। या फिर यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो वो कहेंगे, अरे भैया शाम के 7 बजे मुझे खाने मिलेगा, अभी तो दोपहर के 2 ही बजे, 12 ही बजे है, तब तक के लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? आपके अंदर झूठी भूख को क्रिएट करेगा, गलत भूख को क्रिएट करेगा और आपको कन्विंस करना चाहेगा कि अब खाने का समय आ गया है, अब तू खा ले। लेकिन याद रखना, ये सबकॉन्शियस माइंड की चाल है। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शातिर है। उस वक्त आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रलोभन में नहीं आना और आपको इत्मीनान से उस भूख को सह लेना है। जैसे ही आप थोड़े समय के लिए अपनी भूख को सह लेंगे, आपका बॉडी, आपके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं, जितने भी प्रोटीन्स के सोर्स पड़े हुए, जितने भी एमिनो एसिड्स के सोर्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के झूठे प्रलोभन में, झूठी भूख को आप वास्तविक न समझकर नहीं खाएंगे ना, तब आपको ये उपवास का बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हम सब के अंदर इतनी कैलोरीज, इतना फैट, इतना प्रोटीन्स, इतनी हमारे मसल्स तो इतने मजबूत है कि यदि आप एक हफ्ते का भी उपवास करना सोच लो ना, आपको इत्मीनान से एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन हम हमारे मन के इतने कमज़ोर है कि हम जिस दिन उपवास करते हैं सोचते अरे यार आज तो एनर्जी नहीं है, कैलोरी नहीं है, और तुरंत खा लेते हैं। हम हमारी कैलोरीज को बर्न करने का अवसर ही नहीं देते। ये बहुत ही गलत तरीका है। इसलिए कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की चाल में कभी भी मत आओ। देखिए, हमारे पास उपवास नहीं करने के हजारों बहाने हैं। मैं आपको यहाँ पर 4 या 5 बहाने बताना चाहता हूँ जो हम उपवास क्यों नहीं करते। जब मैं उपवास की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ संपूर्ण उपवास की बात नहीं करता, यहाँ पर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बात करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? मान लीजिए आपने दोपहर में 12 बजे खा लिया, फिर आपने जो समय निश्चित किया है शाम को 6 बजे तक आप एक भी चीज मुंह में नहीं डालेंगे। यानी कि आप पूरा दिन का उपवास नहीं करते, लेकिन दिन के दौरान आप समय सुनिश्चित कर लेते हैं, मैं पूरे दिन में कम से कम 15 घंटे का फास्ट करूंगा, उपवास करूंगा। इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ कि हम उपवास नहीं करने के हमारे पास हजारों बहाने हैं। सबसे पहला बहाना क्या है जानते हो? सबसे पहला स्टूपिड एक्सक्यूज हमारे पास क्या है जानते हो? हम ये कहते हैं मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है,
मुझे तो ये काम करना है, ये ऑफिस का काम करना है, ये मंदिर का काम संभालना है, ये काम करना है, इतने निर्णय लेने हैं, मुझे तो गाड़ी भी चलानी है, मुझे तो पढ़ना भी है, मुझे तो इस वर्क पर साइन भी करना है। कई प्रकार की मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। यदि मैं उपवास करूँगा तो मेरे पास कैलोरी या एनर्जी कहाँ से आएगी? अरे बेवकूफ़, तू ये मान्यता अपने दिमाग में से निकाल दे। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन और सबसे बड़ी भ्रमणा क्या है जानते हो? हम ये सोचते हैं कि सिर्फ खाने से एनर्जी मिलती है। ये कतई गलत बात है। देखिए, एनर्जी प्राप्त करने के हजारों सोर्स है, ऐसे ही खाने से भी एक एनर्जी मिलती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको खाने से जो एनर्जी मिलती है ना, उससे उपवास से आपको डबल एनर्जी मिलती है। मैं जब आपके साथ अभी फिलहाल बात करता हूँ तो अभी मेरा भी आज उपवास है, फिर भी मैं आप पूरे उत्साह के साथ आपके साथ बात करता हूँ। देखिए, ये बात अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि सिर्फ खाने से ही एनर्जी मिलती है। आपको सनलाइट से भी एनर्जी मिलती है। अरे सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है जानते हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड। यदि आप अपने मन को ट्रेन कर लेंगे ना, तो आप उपवास के दिन भी 3 से 4 गुना एनर्जी के साथ जी पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला बहाना जो क्या है हमारे पास? मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतने सारे मेंटल वर्क काम है, इतने सारे फिजिकल वर्क है, मैं कैसे उपवास कर पाऊंगा? उपवास करने से ही आपको एनर्जी और कैलोरी मिलेगी। तो ये मान्यता सबसे पहले आपके दिमाग में से निकाल दीजिए। मन के कमजोर लोगों के पास उपवास नहीं करने के हजारों सैकड़ों कारण होते हैं। दूसरा सबसे प्रबल कारण और बहाना क्या है हमारे पास जानते हो? मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो एसिडिटी की किल्लत है, मेरा डाइजेशन वीक है, मुझे तो डायबिटीज़ हो गया है, मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मैं उपवास करूँगा तो मर जाऊँगा। अरे बेवकूफ़, मन के पपीते खरबूजे तो कब तक अपनी मन की चाल में बेवकूफ़ बनता रहेगा? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपको एसिडिटी की किल्लत है, यदि आपको माइग्रेन और हेडेक की किल्लत है, यदि आपको डायबिटीज़ है ना, फिर भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। ये सब बहाने अपने दिमाग में से गलत कर दो कि आप उपवास नहीं कर सकते क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एसिडिटी हो जाता है, आपको लो बीपी हो जाता है। सब बहाने हैं। मैं इन सभी बहानों से गुजरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपको मेरी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। देखिए, मेरा शरीर भी बहुत कमज़ोर है, हमारा वेट भी तकरीबन 41 kg ही है। हम हफ्ते में एक बार 40 घंटे का उपवास करते हैं, पूरा दिन का उपवास करते हैं 40 घंटे का, और वो भी पूरी एनर्जी के साथ। पहले हमारे दिमाग में ये ऐसे कई लेम एक्सक्यूजेस थे, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैं क्यों उपवास करूँ? तो मैंने एक एक बहाने को मेरे जीवन में टैकल किया है, फिर मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। कभी भी ये बहाना मत बोलना कि आपके पास माइग्रेन है, एसिडिटी है, इसलिए आप उपवास नहीं कर सकते। आप चलो पूरा दिन का उपवास नहीं कर सकते, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा है 1-2 घंटे के बाद खाने के बिना जी ही नहीं सकते। 2 घंटे गए नहीं तो जूस मंगवाएंगे, कॉफ़ी मंगवाएंगे, फ्रूट्स मंगवाएंगे, कहेंगे ये तो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है, ये खाने से हमें ये एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, ये खाने से हमें ये विटामिन प्रोटीन मिलता है। बेवकूफ़, तू यदि ज़िंदगी में बार बार खाता रहेगा ना, तो जिस एंटीऑक्सीडेंट्स की बदौलत जो जिस चीज़ को खा रहा है ना, वही तुझे कैंसर करेगा। इसलिए मन में से ये बहाने निकाल दो कि आप डायबिटिक के पेशेंट हो, इसलिए आपको बार बार खाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप पूरे दिन भूखा रहो, लेकिन कम से कम आप 3-4 घंटे के लिए भी भूखे नहीं रह सकते। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपको माइग्रेन की भी किल्लत है ना, हेडेक की भी किल्लत है, आप उपवास करने की आदत डालिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूं ही ट्रेन हो जाएगा, खाने के बिना आपका माइग्रेन और हेडेक भी चला जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा बहाना हमारे पास क्या है? मेरी हेल्थ कमजोर है, हेल्थ रीजंस। तीसरा सबसे बड़ा बहाना या फिर सबसे बड़ा कारण कई लोग क्या देते हैं जानते हो? ये उपवास करना, ये सब तो ये धार्मिक लोगों के लिए है, आध्यात्मिक जो लोग हैं, जो साधु संत फकीर है, सन्यासी है, उनकी ये बात है। जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए उपवास है। बेवकूफ़, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात निकाल दे, उपवास का सबसे पहला फ़ायदा आपको हेल्थ पर होता है। और हमारे जितने भी ऋषिगण थे, जितने भी आर्ष पुरुष थे, जितने भी शास्त्र है ना,
उसमें उपवास का जो उल्लेखन किया गया है ना, वो सबसे पहले हमारे हेल्थ के बेनिफिट के लिए। आप देखना, मान लीजिए चातुर्मास में कहा गया है कि आपको हैवी खुराक नहीं लेना, तो रिलीजियस रीजन तो सेकंड दर्जे पर है, लेकिन सबसे पहले चातुर्मास में आपकी जठराग्नि कम होती है। तो यदि आप हैवी डाइट्स लेंगे तो वो आपको अपच, इंडाइजेशन, एसिडिटी जैसी कई किल्लतें करेगा। हमारे शास्त्रों में एकादशी का उपवास कहा गया है, हर 15 दिन में एक उपवास आता है, महीने में 2 उपवास आते हैं। तो वो यूं ही नहीं कहा गया। जब आप हफ्ते में या 15 दिन में एक पूरे दिन का उपवास करते हो तो आपकी बॉडी बखूबी डिटॉक्स हो जाती है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो अध्यात्म तो सेकंड नंबर पर है, सबसे पहले आपकी हेल्थ को बेनिफिट होगा। चौथा सबसे प्रबल कारण क्या देता है इंसान उपवास नहीं करने का, जानते हैं? जब वो छोटा होता है तो ये कहता हूँ मैं तो बच्चा हूँ, मैं कैसे उपवास कर सकता हूँ। जब युवा अवस्था में वो चला जाता है तो ये बहाना निकलता है, अरे मेरी तो कितनी जिम्मेदारियां हैं, मैं तो पूरे परिवार का परिवहन करता हूँ, मैं तो पूरे परिवार की जिम्मेदारियां निभाता हूँ, ये वर्कलोड है, ये है। युवा अवस्था में इंसान खाने में मशगूल हो जाता है और उसे उपवास करना वो बहुत ही लेम बात लगती है। फिर जब इंसान वृद्ध होने लगता है, शरीर क्षीण होने लगता है, तब वो ये बहाना निकलता है, अब तो मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, अब तो मेरे शरीर में शक्तियाँ भी नहीं है, मैं क्यों उपवास करूं। इंसान हर उम्र की अवस्था में उपवास नहीं करने के कुछ न कुछ स्टूपिड रीजंस लेकर आता है। मैं रिपीट करता हूं, मैं ये नहीं कहता आप पूरे दिन का उपवास करो, कम से कम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आप कर सकते हो, थोड़े समय के लिए भी आप भूखे नहीं रह सकते। तो ये 4 मैंने बहाने बताए और मैं यहाँ पर एक बात साइड में लेना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो युवा अवस्था में है वो जो जंक फूड खा रहे हैं, खराब खा रहे हैं, उसका एक प्रबल कारण उनके माता पिता ही है। बिल्कुल, माँ बाप की सबसे बड़ी गलती बच्चों की परवरिश में क्या होती है जानते हो? वो अपने बच्चों को खाना जरूर सिखाते हैं लेकिन भूखे रहने का ज्ञान ही नहीं देते। बच्चों को कभी कभार इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत नहीं डलवाते, कभी कभार पूरे दिन के उपवास की आदत नहीं डलवाते। कैसे डलवाएंगे? क्योंकि माँ बाप ही खा कर ओवर ईटिंग करते एक ओवर ईटिंग के मरीज हो चुके हैं कभी कभार, तो वो अपने बच्चों को ये कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं? मैं आपको कहता हूँ, देखिए आज से 20-30 साल पहले एक जमाना, एक दौर ऐसा था जब बच्चे कम न्यूट्रिशन की बदौलत बीमार हो जाते थे, लेकिन आज पूरा युग तब्दील हो चुका है। आज ओवर ईटिंग की बदौलत बच्चे बीमार पड़ते हैं, लेकिन आज कम ईटिंग की बदौलत नहीं, आज ओवर ईटिंग की बदौलत जंक फूड खा कर बच्चे बीमार पड़ते हैं, भूखे रहकर नहीं। इसलिए सभी माँ बाप से मेरी ये विनम्र याचना है कि अपने बच्चों को भूखे रहने की आप आदत डालो, बिल्कुल डालो। मैं रिपीट करता हूँ, 10 साल के बच्चे भी उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो आप ये मत समझो कि उनको नेचुरली ये शुगर की, ये कैंडीज की, ये आइसक्रीम की, ये चॉकलेट्स की क्रेविंग्स हो जाती है। बच्चे तो बहुत निर्दोष होते हैं, लेकिन माँ बाप ही उनको चॉकलेट खाने की, आइसक्रीम खाने की, कैंडीज खाने की, जंक फूड खाने की, पिज़्ज़ा खाने की, फास्ट फूड खाने की आदत डाल देते हैं। माँ बाप ही इसके प्रमुख जिम्मेदार है। देखिए, हम जब छोटे थे तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो परिवार के इर्द गिर्द थे, उन्होंने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि बेटे तुझे पिज़्ज़ा खाना होगा, मंचूरियन खाना होगा, कैंडीज खानी होगी, चॉकलेट्स खाना होगा, आइसक्रीम खाना होगा। हम तो रोटी सब्जी चावल दाल खा के ही बड़े हुए हैं। इसलिए पूरा माता पिता की परवरिश पर ये सब चीज़ें निर्भर है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन बच्चों को भूखे रहने की आदत पड़ गई है ना, उनके IQ लेवल्स, उनके EQ लेवल्स और उनके SQ लेवल्स, यानी कि उनका इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तीनों बहुत ही शानदार होता है। बच्चों के भौतिक विकास के लिए, बच्चों के इमोशनल विकास के लिए, बच्चों के आध्यात्मिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए उनको भूख सहन करने की आदत डलवाना बेहद अनिवार्य है। मैं रिपीट करता हूँ, सभी माँ बाप से मेरी ये विनम्र याचना है। अक्सर आप देखेंगे, यदि उनका बच्चा खाता नहीं ना, माँ बाप जरूर कहेंगे बेटा ब्रेकफास्ट नहीं लिया, बेटा लंच नहीं लिया, बेटा डिनर क्यों नहीं लिया। माँ बाप बच्चे कब नहीं खाते ना, उसका ही ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, यदि आपके बच्चे खाते ही रहते, आप उनको ये भी ज्ञान दो, बेटा आज एक टाइम स्किप करना है मील, बेटा आज चॉकलेट नहीं खानी, आज आइसक्रीम नहीं खानी,
आज कैंडीज नहीं खानी, आज इस वीक तुझे पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा बेटा, आज एक टाइम भूखे रहकर तू सह ले। अब मैं आगे आपको एक बात ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बहुत ही नायाब बात है। उपवास को हमने दुख के साथ ही रिलेट कर दिया है। हम जब भी उपवास के विषय में सोचते हैं हम उसको दुख, दर्द, दंड और पीड़ा के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, आप उपवास को भी आनंद बना दीजिए, उपवास को भी एक आनंद की क्रिया बना दीजिए, उपवास को भी एक आप प्लेजर का एक्ट बना दीजिए। कैसे? मान लीजिए कि आज मेरा उपवास है, अब मुझे कैसे सोचना है, अरे आज तो मज़ा आ जाएगा। किस चीज़ का? भूख सहन करने का मज़ा आ जाएगा। आज हर दिन मैं खाने का लुफ्त उठाता हूँ तो आज भूख सहन करने का मैं आनंद उठाऊंगा। आज मेरी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, आज मेरे शरीर में से सभी टॉक्सिन्स निकलेंगे, आज मेरी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाएंगी, मैं हल्का फुल्का हो जाऊंगा, आज मेरे डायबिटीज़ के लेवल्स कम हो जाएंगे, मेरे कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, मेरी बीपी, मेरा ब्लड प्रेशर की जो किल्लत है वो कम होती जाएगी, मुझे जो फैटी लिवर की दिक्कत है वो कम होती जाएगी, मुझे आर्थराइटिस की जो किल्लत है वो कम होती जाएगी। आप अपने माइंड को उपवास के पॉजिटिव बेनिफिट्स दिखाइए। फिर आप ये सोचिए, अपने मन को ये उपदेश दीजिए, अपने माइंड को ये उपदेश दीजिए, तू हर दिन मुझे जंक फूड खिलाता है, तू हर दिन मुझे ओवर ईटिंग कराता है, मुझे जंक फूड खिलाता है, मेरे स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं हो ऐसी तू मुझे खिलाता रहता है ना, आज मैं तुझे दंड के रूप में उपवास कराऊंगा। उसका आप आनंद उठाइए। जैसे कि हम घर की सफाई करते हैं, हम गाड़ी की सफाई करते हैं, तो फिर गाड़ी में बैठने का, घर की सफाई करने के बाद घर में बैठने का कितना आनंद मिलता है, वैसे ही शरीर की सफाई के बाद आपको शरीर के पास काम लेने की इतनी फुर्सत हो जाएगी, इतना आपको आनंद मिल जाएगा, आप कल्पनातीत हो जाएंगे, इतना आनंद है। तो मैंने अपने माइंड को भी ये ट्रेन किया है। पहले मेरा जब भी उपवास होता था ना, मैं मन से कमज़ोर हो जाता था, अरे यार आज तो पूरा दिन उपवास है, कब कल हो जाएगी, कब दूसरा दिन हो जाएगा। पहले मैं ऐसा ही सोचता रहता है, लेकिन आज मैंने रिपीट किया, आज भी मेरा उपवास है, तो मैं पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ बोल रहा हूँ। जब भी उपवास होता है ना, तब मन में भूख सहन करने का एक आनंद मिलता है, अपने आप को कुछ खाने न देने का एक आनंद भी होता है। उस आनंद को आप लेना उठाइए, आप 90% बीमारियां से अपने आप को मुक्त रखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने आपको बताया कि आनंद उपवास करने से भी आपको मिलता है, सिर्फ खाने से नहीं मिलता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल, आपको उपवास करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन हार्बर ने ये रिसर्च किया था। उन्होंने 1000 ऐसे पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में लिया था और उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए कहा था। क्या, मैं आपको बताता हूँ। उन्हें ये बताया गया था कि आपको दोपहर का लंच 11 बजे ले लेना है ऑन एवरेज, और डिनर 6 से 7 के बीच ले लेना है। यानी कि दिन में 2 बार ही आपको खाना है, दोपहर का भोजन 11 बजे, शाम का भोजन 6 से 7 के बीच। फिर आपको मुंह में एक भी चीज़ नहीं डालनी। शाम के 7 बजे से दूसरे दिन 11 बजे तक आपको अपने मुंह में एक भी चीज़ नहीं डालनी। यानी कि शाम के 7 बजे से दूसरे दिन के 11 बजे दोपहर के, यानी कि 16 घंटे का हर दिन का उपवास हो गया। उनको 2 महीने तक 16 घंटे का हर दिन उपवास किया जाता था। वो दिन में 11 बजे कुछ भी खा सकते हैं, शाम को 7 बजे भी कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे से दूसरे दिन के 11 बजे तक मुंह में एक भी चीज़ पानी के अतिरिक्त नहीं डाल सकते। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। 2 महीने के बाद जो नतीजे सामने आए वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहले जिन जिन लोगों को मोटापा था, ओबेसिटी थी ना, उनका वेट लॉस 30% कम हो गया। जो वो कम करना चाहते थे ना, यानी कि ऑन एवरेज 2 महीने के अंदर ही उनका 5 से 6 किलो वेट लॉस हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप अपने पेट को अंदर करना चाहते हैं, मोटापे को कम करना चाहते हैं, ओबेसिटी के लेवल्स को कम करना चाहते हैं ना, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल। कि आप अपने जीवन में चरितार्थ करके देखिए, आप इसके फ़ायदे को देखते रह जाएंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है, आपको यदि डायबिटीज़ है तो जिन जिन लोगों को इस रिसर्च में शामिल किया गया था, उनके ब्लड के शुगर के जो लेवल्स थे वो महज 2 महीने के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से 40% कम हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए मन में से ये मिसकंसेप्शन निकाल दो कि हम तो डायबिटीज़ वाले हैं, हम उपवास नहीं कर सकते। बेवकूफ़, तुम डायबिटीज़ वाले हो, इसीलिए ही तुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता था ना, उनका ब्लड प्रेशर भी 30% कम हो गया सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। जिन जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, संधिवा का जो प्रॉब्लम था, उनके आर्थराइटिस में 46% कमी हो गई। आर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द मास्टर की, क्योंकि वो आपके शरीर में से जितने भी आम है, जितने भी टॉक्सिन्स है ना, उसको सब बाहर निकाल देगा, फेंक कर बाहर निकाल देगा। इसलिए यदि आपको आर्थराइटिस की किल्लत है, आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि आपको अपच की किल्लत है, यदि आपको इंडाइजेशन है, गैस है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम में 52% कमी हुई सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। आप सोचिए कितना पावरफुल तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे हेल्थ को ठीक करने के लिए। और अब इससे भी आगे मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको लाभ होता है। एक है कैंसर। जी हाँ, बिल्कुल कैंसर। लोग कहते हैं कीमोथेरेपी या रेडिएशंस के बिना आप कैंसर को मिटा नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका कैंसर गायब ही हो जाएगा, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको निश्चित रूप से मदद करता है आपके कैंसर को कम करने के लिए। क्यों जानते हो? क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो ना, तो आप जितनी भूख को सहन करते हैं ना, उतना आपके शरीर के अंदर एक ऑटोफेजी नाम की प्रोसेस शुरू हो जाती है जो आपके कैंसर के सेल्स को नष्ट कर देता है। आप जितना भूख को सहन करते हैं ना, इतने आपके शरीर के अंदर जितने भी खराब सेल्स हैं ना, उन सब को नष्ट कर देता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, तब आपकी जो इंसुलिन की जो मात्रा है ना, वो कम हो जाती है। इंसुलिन और कैंसर को बहुत बड़ा कनेक्शन है। याद रखना, इंसुलिन और कैंसर को बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो वो आपकी IGF-1 को कम कर देता है। और IGF-1 करता क्या है? वो आपके कैंसर सेल्स को और भी प्रमोट करता है। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो वो आपके इंसुलिन और IGF-1 को कम कर देता है, और इसकी वजह से आपके कैंसर के सेल्स ग्रो नहीं कर सकते। तो ये वजह है कि ये भी रिसर्च किया गया था कि जो लोग उपवास करते हैं ना, उनको कैंसर की मात्रा कम होती है। और जिन लोगों को कैंसर हो गया है, उनको भी यदि इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास करवाया जाए तो उनके कैंसर के सेल्स बहुत ही कम मात्रा में ग्रो होते हैं। और सबसे अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग और आपके ब्रेन के बीच क्या कनेक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है जानते हो? हमें ये सिखाया गया है कि आपको एनर्जी के लिए, दिमाग का काम करने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपको ग्लूकोज चाहिए, आपको शुगर नहीं चाहिए। देखिए, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, इसमें एक ही व्यक्ति पर 2 रिसर्च किए गए थे। पहले तो वो जब थोड़े भूखे होते, मैं नहीं कहता पूरे दिन के भूखे, थोड़े भूखे होते हैं, और जब वो खाने के बाद बैठते हैं, तो एक ही इंसान पर 2 प्रकार के रिसर्च किए गए। जब वो थोड़े भूखे होते हैं और खाने के बाद जब वो ओवर ईटिंग करके बैठे हैं। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि जब भी आप थोड़े भूखे होते हो ना, तब आपका जो फोकस पावर होता है, एकाग्रता के जो लेवल्स होते हैं, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता है, आपकी रचनात्मकता के जो लेवल्स होते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी लेवल्स कहते हैं, वो 40% ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जब आप खाकर ओवर ईटिंग करके बैठे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं रिपीट करता हूँ, जब आप भूखे होते हो तब आपके एनर्जी के लेवल्स, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, एनर्जी पावर और आपकी क्रिएटिविटी के लेवल्स 40% ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जब आप ठसक कर खाकर जब आप ओवर ईटिंग करके बैठे होते हैं। इसलिए भूखे रहना आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी कई आदतों से बचाएगा। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये भी पाया गया है, जिन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की आदत है ना, उनको डिमेंशिया, यानी कि जिसको हम कहते हैं मेमोरी खो जाना, यानी कि जो लोगों को बात बात में उनकी मेमोरी कम हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उनकी याददाश्त जो कम हो जाती है ना, यदि आपकी याददाश्त कम हो जाती है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए, आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म हो जाएगी। आपको डिमेंशिया जैसी बीमारियों से सहना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां में भी
इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही लाभदायक है। तो ये हमने आपके साथ ये साझा किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से क्या क्या फायदा होता है। अब अंत में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या रखना है, आपको उपवास भी आनंद में करना है। आपको उपवास भी दुख में रहकर या फिर मायूस होकर नहीं करना है। जैसे हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं वैसे ही मैं आपको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका नाम है माइंडफुल फास्टिंग। जी हाँ, माइंडफुल फास्टिंग। माइंडफुल फास्टिंग यानी क्या, जिस दिन आपका उपवास हो तब आप पूरी प्रसन्नता के साथ उपवास करते हो। आप ये नहीं सोचते कब कल हो जाएगी, कब मुझे खाना मिलेगा। आप उपवास के एक एक लम्हे को, एक एक क्षण को बड़ी शिद्दत से, बड़ी प्रसन्नता से मान रहे हो। आपको ये संकल्प नहीं होगा कब मुझे खाना मिलेगा, कब दूसरा दिन होगा, कब मैं पारण करूंगा, नहीं। क्योंकि उपवास के बेनिफिट्स लेने के लिए आपको आपके मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन आपका मन का प्रसन्न होना बेहद अनिवार्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन आपको माइंडफुल फास्टिंग करना है। आपको पूरी प्रसन्नता के साथ उपवास का लाभ उठाना, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन ये मत बोलना आपको पानी पीते रहना है, आपको डिहाइड्रेट नहीं करना। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी ये गलती होती है, वो खाते नहीं तो वो पानी पीना भी भूल जाते हैं। वरना आप अपने आप को डिहाइड्रेशन के शिकार मत होने दो। आप एक एक घंटे में बार बार पानी पियो, ये दूसरी चीज़। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए, उपवास तो आपने कर लिया, लेकिन उपवास के अगले दिन और उपवास छोड़ने के बाद आप कैसे अपने डाइट को कंट्रोल करते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं पहले ये बताता हूँ उपवास के अगले दिन क्या ध्यान रखना है। देखिए, यदि आपने ये सुनिश्चित कर लिया है मुझे कल उपवास करना है, तो अगले दिन यदि आप उपवास करते हो इसलिए एक टुकड़ा भी ज़्यादा खाते हो ना, तो उपवास का कोई अर्थ ही नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कहेंगे कल उपवास है इसलिए आज 2-3 रोटियां ज़्यादा खा लेंगे, 2-3 मिठाई ज़्यादा खा लेंगे। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आपका उपवास कल करना है तो उस उपवास की बदौलत एक टुकड़ा भी ज़्यादा नहीं खाना। जी हाँ, एक ग्रास भी, एक निवाला भी ज़्यादा नहीं लेना। आप जैसे जीते हो वैसे ही जियो। दूसरी चीज़, उपवास के अगले दिन आपको इतनी खट्टी, स्पाइसी, तीखी चीज़ें और इतनी भारी चीज़ें नहीं खाना। आप जो कुछ भी खाते हो वही खाइए। यदि आपको उपवास के दिन एसिडिटी हो रही है तो अगले दिन आप घी का 1 चम्मच अलग से ले लो। आप गुड़ के साथ घी थोड़ा ले लिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उपवास के अगले दिन आपको हैवी डाइट नहीं लेना, ज़्यादा नहीं खाना। आपको खट्टी, अम्लची, स्पाइसी वाली चीज़ें नहीं लेना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब आप उपवास छोड़ते हो ना, तब ये सिग्निफाई करता है कि आपको उपवास का लाभ मिलेगा या नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जिस दिन वो उपवास करने के बाद उपवास छोड़ते हैं ना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट ले लेते हैं। मीठा खा लेंगे, स्पाइसी खा लेंगे या सबसे ज़्यादा खा लेंगे। उपवास को आप सहज तरीके से छोड़िए। आप सिंपली बिकॉज आपका अगले दिन उपवास था इसलिए हैवी खुराक मत खा लो दूसरे दिन। उपवास के अगले दिन भी आपको कुछ फेरफार नहीं करना और उपवास छोड़ने के दिन भी आपको डाइट में कोई फेरफार नहीं करना। आप जैसे जीते हो, जैसे खाते थे वैसे ही खाओ। यदि आपने उपवास छोड़ा इसलिए आप ज़्यादा खाते हो तो उपवास का आपको 1 भी प्रतिशत लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस दिन आप उपवास छोड़ते हो ना, उस दिन अपने आप को नियंत्रित रखना, कंट्रोल रखना। उस दिन आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट नहीं लेना, आपको सिंपल प्रोटीन, फाइबर वाली ही डाइट लेना। तो ये विवेक उपवास में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और अंत में मैं ये रिपीट करता हूँ, देखिए, उपवास करना कठिन है लेकिन उससे भी कठिन इंटरमिटेंट फास्टिंग है। क्योंकि उपवास तो सिर्फ 1 दिन का होता है लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हर दिन का होता है। और जिस इंसान ने उपवास को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया, जिसके अंदर भूखे रहने का सामर्थ्य अपने जीवन में आ गए ना, वो जितेंद्रिय हो गए। और जितेंद्रिय इंसान इस दुनिया की कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो हर क्षण और हर लम्हे में अपने जीवन को सफलता की परम बुनियाद पर प्रस्थापित करेगा।